संजीव चतुर्वेदी की गिनती देश के ईमानदार अफसरों में होती है। यही वजह है कि एम्स के चीफ विजिलेंस ऑफिसर के पद से हटाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। 2 साल तक इस पद पर तैनात रहे संजीव की नियुक्ति को ही देश के स्वास्थ्य मंत्री गलत बता रहे हैं। हमने कानून के तहत देखा कि जो व्यक्ति उस पद के लिए एलिजिबल ही नहीं है, जिसके लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्वीकृति ही नहीं है, तो वो उस पद पर काम नहीं कर सकता। इट इज ए रूटीन थिंग। एम्स के सीवीओ पद से संजीव को 14 अगस्त को हटाया गया। इसके बाद से वो छुट्टी पर चले गए। कायदे से जून 2012 में हुई नियुक्ति के बाद उन्हें इस पद पर 2016 तक रहना चाहिए था। ऐसा इसलिए क्योंकि संजीव की नियुक्ति के वक्त यानी यूपीए कार्यकाल में पीएमओ ने साफ निर्देश दिया था कि सीवीओ को तय समय से पहले हटाया नहीं जा सकता। अगर सीवीओ को हटाने का प्रस्ताव लाया भी जाता है तो कैबिनेट सचिव खुद मामले की जांच करेंगे। लेकिन 2016 में कार्यकाल खत्म होने से 2 साल पहले ही चतुर्वेदी को विभाग से बाहर कर दिया गया। इन सब में एक और पेच है। चतुर्वेदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखी चिट्ठी में दावा किया है कि एम्स में सीवीओ का पद बनाने से जुड़ी हुई फाइल एम्स से गायब है और इसकी एफआईआर भी दर्ज है। जो ईमानदार ऑफिसर्स हैं उनको इनकरेज करना चाहिए, ना कि उनको पद से हटा देना चाहिए। और आज की सरकार तो भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने के रोज दावे करती है। संजीव चतुर्वेदी के मुताबिक एम्स के डेप्यूटी डायरेक्टर, जो कि हिमाचल कैडर के आईएएस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत उन्होंने की थी। इसके बाद हिमाचल बीजेपी के बड़े नेता और पार्टी के मौजूदा महासचिव जेपी नड्डा ने 2 बार संजीव चतुर्वेदी को हटाने के लिए चिट्ठी लिखी थी। यूपीए राज में तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन मोदी राज में चतुर्वेदी पर गाज गिर गई। जेपी नड्डा का कहना है कि वो संजीव चतुर्वेदी की नियुक्ति के खिलाफ 2012 से थे, क्योंकि उन्हें ये जानकारी दी गई थी कि वो इस पद के लायक नहीं है, क्योंकि एम्स के सीवीओ का पद ज्वाइंट सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर स्तर के अधिकारी का होता है, जबकि संजीव चतुर्वेदी डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी थे। एम्स में चीफ विजिलेंस ऑफिसर रहते हुए उन्होंने 3,750 करोड़ की लागत से एम्स के विस्तार की योजना में धांधली का भंडाफोड़ किया था। सिक्योरिटी एजेंसी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने की कोशिश को भी उजागर किया था। इसके अलावा एम्स परिसर में दवा स्टोर को लेकर फर्जीवाड़ा के खिलाफ भी उन्होंने कार्रवाई की थी। एम्स में फर्जी कर्मचारियों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए थे। चूंकि संजीव चतुर्वेदी ने 2 साल में बहुत सारे हाई माइटी के अगेंस्ट एक्शन लिया था, चार्जशीट किया था, विच इन्वॉल्व्ड आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स ऑल्सो, तो एक लॉबी है जो वो नहीं चाहती कि वो इस पोस्ट को हेल्ड करे फॉर द लॉन्गर टाइम। एम्स से पहले संजीव चतुर्वेदी हरियाणा में तैनात थे। हरियाणा में भी उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला था। तब 5 साल में 12 बार उनका तबादला किया गया। फिलहाल संजीव चतुर्वेदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने सीवीओ के पद से हटाए जाने वाले फैसले को वापस लेने की मांग की। साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग भी चतुर्वेदी ने की है।